मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हम कुरानी रमूज़ औक़ाफ़ को सीखने वाले हैं कि हमने कुरान मजीद की किन अलामात पर वक़फ़ करना है और कौन सी अलामात पर वक़फ़ किए बगैर अपनी तिलावत को जारी रखना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आपको आज के लेसन की अच्छी तरह से समझ आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। अब यहाँ पर आप लोग ये गोल दायरा देख रहे हैं, यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई है। तो जहाँ पर भी आयत मुकम्मल हो जाती है वहाँ पर हम वक़फ़ कर सकते हैं, यानी अपनी सांस को तोड़ सकते हैं और कुछ देर के लिए खामोश हो सकते हैं। इसको कहते हैं वक़फ़ करना, यानी आयत के मुकम्मल होने पर हम वक़फ़ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग ये वाली अलामत देख रहे हैं, ये तोए की जैसी अलामत होती है। अगर ये आयत के मुकम्मल होने पर आए तो तब भी हमने वक़फ़ करना है, और अगर ये आयत के दरमियान में आए जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हम वक़फ़ करेंगे, यानी कुछ देर के लिए रुकेंगे, अपनी सांस को तोड़ देंगे। फ़ला तअजल अलैहिम, अब यहाँ पर हमने वक़फ़ किया, इसके बाद कुछ देर रुकने के बाद यहाँ से तिलावत का आगाज़ करेंगे। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, ये दूसरी अलामत हो गई। और अब इसके बाद आप लोग इस तीसरी अलामत को सीखेंगे। यहाँ पर आप लोग ये मीम बनी हुई देख रहे हैं, ये वक़फ़ लाज़म की अलामत होती है। अगर ये आयत के मुकम्मल होने पर आए तो तब भी हमने वक़फ़ करना होता है, और अगर ये आयत के दरमियान में आए तो तब भी हमने वहाँ पर वक़फ़ करना होता है। मीम आप जहाँ पर भी देखेंगे तो वहाँ पर आपके लिए लाजमी है कि वहाँ पर आप लोग वक़फ़ करें। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विर्दा, विर्दा। मीम जो है ये वक़फ़ लाज़म की अलामत होती है। ये आयत के दरमियान में हो या आयत के मुकम्मल होने पर आए तो वहाँ पर हमने लाजमी तौर पर वक़फ़ करना होता है। अब आप लोग ये लाम अलिफ देख रहे हैं, ये लाम अलिफ बाज़ दफ़ा आयत के दरमियान में होता है और बाज़ दफ़ा आयत के मुकम्मल होने पर इस लाम अलिफ को लिखा हुआ होता है कि अगर ये लाम अलिफ आयत के दरमियान में आए तो वहाँ पर हमें तिलावत करते हुए वक़फ़ करने की इजाज़त नहीं होती, और अगर ये आयत के मुकम्मल होने पर आए तो यहाँ पर हमें इजाज़त है कि हम वक़फ़ कर लें या फिर मिलाकर पढ़ दें। यहाँ पर हमें इजाज़त है कि अगर हम वक़फ़ कर दें तब भी ठीक है, और अगर हम मिलाकर पढ़ दें तो तब भी ठीक है। लेकिन अगर ये लाम अलिफ आयत के दरमियान में आएगा तो फिर हम वहाँ पर वसल के साथ ही अदायगी करेंगे, वहाँ पर वक़फ़ नहीं करेंगे। और इसके बाद आप लोग अलामात वक़फ़ में से जीम को देखते हैं। ये वक़फ़ जायज़ की अलामत होती है। अगर ये आयत के दरमियान में आए तब भी, और अगर ये आयत के मुकम्मल होने पर आए तब भी, ये वक़फ़ जायज़ की अलामत होती है। यानी यहाँ पर हम ठहर भी सकते हैं और बगैर ठहरे यानी वसल के साथ भी अदायगी कर सकते हैं। इसका दोनों सूरतों में, यानी आयत के दरमियान में भी और आयत के मुकम्मल होने पर भी हमें वक़फ़ करने की इजाज़त भी है और वसल के साथ अदायगी की भी इजाज़त है। अब यहाँ पर आप लोग ये स्वाद देख रहे हैं, ये स्वाद वाली अलामत भी बाज़ दफ़ा आयत के दरमियान में होती है और बाज़ दफ़ा आयत के मुकम्मल होने पर होती है। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को नोट करना है कि स्वाद की जो अलामत होती है, अलामत वक़फ़ में से स्वाद अगर कहीं भी आता है आयत के दरमियान में या आयत के मुकम्मल होने पर, तो यहाँ पर मिलाकर पढ़ना बानिस्बत वक़फ़ करने के ज़्यादा बेहतर है। यानी मिलाकर पढ़ना, स्वाद की अलामत पर मिलाकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, इसकी बजाय कि हम यहाँ पर ठहरें। वजअलना अन्नहार मआशन वबनैना फौक़कुम मआशन वबनैना। अब यहाँ पर अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम वक़फ़ करना चाहें तो वक़फ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मआशन वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा। अब यहाँ पर आप लोग तीन अलामत देख रहे हैं। सबसे ऊपर लाम अलिफ है और इसके बाद है कॉफ और इसके बाद है तोय।
تو یہاں پر ہم نے کس علامت کو فالو کرنا ہے اور کس علامت کو ہم نے چھوڑنا ہے. اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ اگر کہیں بھی 2 یا 3 علامات آ جاتی ہیں تو جو سب سے اوپر والی علامت ہوگی ہم نے اس علامت کو فالو کرتے ہوئے تلاوت کو کرنا ہے. تو لام الف کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر ٹھہر نہیں سکتے، وقف نہیں کر سکتے، تو ہم اس لفظ کو ملا کر یعنی وصل کے ساتھ ادا کریں گے اس طرح سے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اب یہاں پر اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہاں پر آپ لوگ توئیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم اوپر والی علامت کو فالو کرتے ہوئے اس کو وصل کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ٹھہرنے کے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اب یہاں پر آپ لوگ یہ 3 ڈاٹ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اور اس کے بعد یہاں پر بھی 2 جگہ پر یہ 3 ڈاٹ ہیں. تو ہم نے کس 3 ڈاٹ پر رکنا ہے اور کس پر نہیں رکنا، اس بات کو آپ لوگوں نے یہاں پر نوٹ کرنا ہے. یہاں ایک پر ہم وقف کر سکتے ہیں، پہلے پر وقف کر دیں یا پھر دوسرے پر وقف کر دیں. اگر ہم پہلے 3 ڈاٹ پر وقف کر دیں گے تو پھر ہم دوسرے 3 ڈاٹ پر ملا کر ادا کریں گے یعنی وصل کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر ہم پہلے پر وصل کے ساتھ ادائیگی کر دیتے ہیں تو پھر ہم دوسرے 3 ڈاٹ پر وقف کر سکتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک پر وقف کریں گے اور ایک پر ہم وصل کے ساتھ ادا کریں گے. تو یہاں آپ لوگوں نے اس بات کو نوٹ کرنا ہے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. اب یہاں پر ہم نے وقف کر دیا تو یہاں پر ہم وصل کے ساتھ ادا کریں گے كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. اور اب آپ لوگ یہاں پر صلے اور زا کو لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی علامات وقف میں سے ہے، اور ان دونوں علامتوں پر وصل کے ساتھ ادائیگی کرنا زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر ہم یہاں پر وقف کیے بغیر یہاں پر تلاوت کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. جیسے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اب یہاں پر آپ لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ان 2 علامات پر صلے اور زا یہ علامات جہاں پر بھی آئیں تو وہاں پر وصل کے ساتھ ادائیگی زیادہ بہتر ہے. تو یہاں پر ہم وقف کیے بغیر وصل کے ساتھ پڑھیں گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اب یہاں پر آپ لوگ یہ علامت دیکھ رہے ہیں، یہ علامت بنی ہوتی ہے اور سائڈ پر یہ لکھا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تلاوت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا. تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جب ہم تلاوت کریں تو یہاں پر وقف کریں، کیونکہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے تو ہم ان کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی یہاں پر وقف کریں گے. أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. یہاں پر وقف کریں گے، کچھ دیر کے لیے خاموش ہوں گے، اپنی سانس کو توڑ دیں گے، پھر آگے تلاوت کا آغاز کریں گے. قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان رموز اوقاف کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہمارا مکمل ہوتا ہے. ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.